ओम शांति। आज दिनांक 7 अगस्त 2022। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 1992 को हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाया। बाप से स्नेह की निशानी बाप समान बनना। यदि बाप से स्नेह है तो बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना, बाप के समान और समीप आने का पुरुषार्थ करना। आज बाप दादा स्नेही सहयोगी बच्चों से विशेष मिलन मनाते। बाप दादा कहते, अमृत बेला सभी भावना से, शुभ भावना से, स्नेह की भावना से, श्रेष्ठ कामना से बाप समान बनने का और स्नेह स्वरूप बनने का उमंग उत्साह देख रहे हैं। आज के दिन बाप दादा कहते, सभी बच्चों के दिल में विशेष प्यार के सागर बाप का प्रेम प्रत्यक्ष रूप से नयनों में दिखाई दिया। बाप दादा कहते, चारों ओर से स्नेह के दिल से गीत सुनाई दिए। स्नेह के रिटर्न में बाप दादा ने सब बच्चों को वरदान दिया, सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भाव। आज बाप दादा ने विशेष वरदान दिया, हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भाव सर्व आत्मा के प्रति हर परिस्थिति में स्नेही बनो। तो स्नेही बनने का आधार बाप दादा बताते, जिस प्रकार तुम्हारा पिता निस्वार्थ स्नेह का सागर है, निस्वार्थ स्नेह द्वारा तुम बच्चों को आकर्षण पैदा करता है। ब्राह्मण परिवार में आना, बाप के पास आना, इसका आधार क्या रहा चेक करो। स्नेह के आधार पर आप बच्चे दौड़े दौड़े चले आते हो। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, आप समय निकालकर आ ही जाते हो। तो अब चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया का कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर आपके सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को आप स्नेह की शीतलता से परिवर्तन करो। सर्व आत्माओं के प्रति, प्रकृति के प्रति समान दृष्टि, वृत्ति और कृति रखो। निस्वार्थ स्नेह प्रदान कर उन्हें आप समान स्नेही और सहयोगी बनाओ। जिस प्रकार आप बने ऐसे ही आप आधारमूर्त आत्मा हो, आप फाउंडेशन हो। आपको सभी का परिवर्तन करना है, क्योंकि आपके आने का आधार क्या रहा? स्नेह रहा। ज्ञान तो बाद में समझ आता है। सर्वप्रथम देखो परिवार का स्नेह, बाप का स्नेह, बाप दादा से स्नेह प्राप्त कर ही आकर्षण पैदा हुआ और तुम आए। ज्ञान तो फिर बाद में समझा। ऐसे ही आपके चेहरे से, आपके नयन से सभी को निस्वार्थ सच्चा स्नेह प्राप्त हो, तो वे भी आपकी ओर आकर्षित होंगे। बाप दादा कहते, आज सभी सच्चे स्नेह के प्यासे हैं, भटक रहे हैं, निस्वार्थ प्रेम के लिए भटक रहे हैं। भल विश्व में अरबपति करोड़पति बहुत हैं, लेकिन परमात्म सच्चे प्यार के भिखारी हैं। क्यों? अरब खरब से वह प्यार नहीं मिलता। साइंस वालों को देखो, रोज नए नए आविष्कार करते रहते हैं और करते रहते हैं, करना करना करना, इसी में जीवन बिता देते हैं। कभी संतुष्टता की अनुभूति नहीं होती। और कुछ करें और कुछ करें
और नया कुछ खोजें, इसी में समय चला जाता है। आज बाप दादा कहते जैसे स्नेह संपन्न जीवन की अनुभूति नहीं है। नेताओं को देखो, कुर्सी संभालने में लगे हुए हैं, कल क्या होगा इस चिंता में लगे हुए हैं। और आप ब्राह्मण बच्चे निश्चिंत निसंदेह परमात्म प्यार के झूले में झूलते रहते हो। आप बच्चों को कल का फिक्र नहीं है, क्योंकि बाप ने समझा दिया है जो भी हो रहा है, जो भी होने वाला है और जो हो चुका है सब कल्याणकारी है। तो बेफिक्र बन गए, निश्चिंत हो गए। तो बाबा कहते सदा यही स्मृति रखते कि जो हो रहा है अच्छा है और जो होना है अच्छा है। इसलिए अच्छा अच्छा करते करते आप बच्चे अच्छे बन गए। ब्राह्मण जीवन में बुराई को विदाई दे दी। सदा सब अच्छे ते अच्छा है इसकी बधाइयाँ मनाते रहते हो। दिन रात पुराने वर्ष को विदाई देते हैं, दिन रात पुराने संस्कार स्वभाव को विदाई देते हैं, नए का स्वागत करते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं, बधाइयाँ देते हैं। बाप दादा कहते हैं जैसे नए वर्ष के कार्ड भेजे व संकल्प किया, तो संगम युग पर तो हर सेकंड नया है। संगम युग के हर सेकंड की बधाइयाँ कार्ड नहीं भेजना, कार्ड संभालने में मुश्किल होता है। बाप दादा कहते नए वर्ष की बधाइयों के कार्ड नहीं भेजना, कार्ड संभालना मुश्किल होता है, लेकिन कार्ड के बजाय रिकॉर्ड रखना कि हर सेकंड नया अनुभव किया, हर नए सेकंड में नया उमंग उत्साह अनुभव किया, हर सेकंड अपने में नवीनता अर्थात दिव्यता क्या अनुभव की, उसकी बधाइयाँ देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं की बड़े ते बड़ी सेरेमनी कौन सी है? खुशियाँ मनाते हो, खुश रहते हो, खुशियाँ बांटते हो। तो मिलन मनाना ही खुशी मनाना है। आप सब का परमात्म मिलन, आत्माओं का मिलन हर समय होता है। तो हर समय आप बच्चों के लिए सेरेमनी हुई। खाओ पियो नाचो मौज मनाओ हर समय, क्योंकि हर समय नई प्राप्तियों का समय है। बाप दादा अटेंशन खिंचवाते सदा यही स्मृति रहती कि हम ट्रस्टी हैं, बाप दादा के भंडारे से खाते हैं। तो ब्रह्मा बाप के भंडारे से भोजन खाते हैं। कोई प्रवृत्ति वाले अपनी कमाई से नहीं खाते, सेंटर वाले सेंटर की भंडारी से नहीं खाते, लेकिन ब्रह्मा बाप के भंडारे से और शिव बाबा की भंडारी से खाते। तो जब बाप दादा ने पहले भी समझाया मेपन आता है, अर्थात मेला हो जाता है, कमी कमजोरी आ जाती है। तो भंडारा भरपूर रहने में, बढ़ने में कोई दिखाई देता है तो कमी कमजोरी मैंपन की। कभी भी मैं और मेरापन ना आए, क्योंकि ब्रह्मा बाप का भंडारा है, शिव बाबा की भंडारी है। जब तक यह स्मृति रहेगी तो अखुट रहेगा, भरपूर रहेगा। और कमी आती है तो चेक करो अपने में कोई कमी है, मैंपन या मेरापन आ गया है, जिसके कारण बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई प्रकार की खोट अथवा कमी है तो इसका कारण बाप दादा कहते मेरेपन की खोट है। तो अशुद्धि मिक्स है, उसे निकालना है। जिस प्रकार सोने में खाद पड़ती है, ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में खाद पड़ती है। तो तुम बच्चों को हर समय हर सेकंड उमंग उत्साह की बधाइयाँ मनाना है, हर समय बाप दादा की स्मृति रखना है।
आगे बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया कि आने वाला समय हलचल का है। प्रकृति के पांचों तत्व हलचल करेंगे, हर जगह से आवाज होगा, मनुष्य आत्माएं हाहाकार मचाएंगी। तो उस समय 1 सेकेंड में फुल स्टॉप की आदत, अर्थात 1 सेकेंड में आकारी, 1 सेकेंड में निराकारी और 1 सेकेंड में साकारी का अभ्यास ऐसा हो कि सेकेंड में फरिश्ता बन गए, सेकेंड में आत्मा स्वरूप बन गए, सेकेंड में देह में आए, कर्म किया और फिर न्यारे प्यारे हो गए। तो यही अभ्यास हो अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज से परे अव्यक्त स्थिति। यह नहीं कि वातावरण का बहुत आवाज है इसलिए आवाज से परे होने में टाइम लगता है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाप दादा कहते लास्ट समय में और ज़्यादा हिलाने वाला वायुमंडल होगा। उस वायुमंडल में 1 सेकेंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा, इस अभ्यास को बढ़ाना है। यही अभ्यास विजयी माला का मणका बना देगा। इसलिए बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया कि यह अभ्यास अभी अति आवश्यक है। इसको कहते हैं प्रकृति जीत माया जीत। मालिक बन, चाहे तो मुख का साज बजाए, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकेंड में फुल स्टॉप, आधा स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप। तो सदा निस्वार्थ स्नेही बनना, 1 सेकेंड में अशरीरी फरिश्ता, 1 सेकेंड में साकारी निराकारी आकारी अभ्यास। बाप दादा स्नेही बनने के लिए श्रीमत देते, जितना जितना स्नेही बनेंगे उतना उतना सहन शक्ति आएगी, क्योंकि जितना जिसके प्रति स्नेह होता है तो उस स्नेह में शक्ति आ जाती है। जैसे माँ बाप का स्नेह बच्चे से होता है तो बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय स्नेह में अपने तन व परिस्थिति का कुछ भी फिक्र नहीं रहता। ऐसे ही अगर निरंतर बाप दादा के स्नेह में रहो तो स्नेही के प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्नेह ही संपूर्ण, संपन्न, समान व समीप बनाता है। जिसके लिए स्नेह होता है उसके समान बनने की मेहनत करनी है। जो जितनी मेहनत करते हैं वह उतने ही स्नेही बनते जाते हैं। समय पर स्नेह के मेहनत की याद आती है। जो मेहनत करते हैं उनको हर एक स्नेही की नज़र से देखते हैं। वरदान दिया बाप दादा ने। वरदान में बाप दादा कहते, समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। समर्पण अर्थात अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ सेवा अर्थ सफल कर देना। जब हमने अपना सब कुछ बाप को दे दिया तो अपना कुछ ना रहा। तो बाबा की जिम्मेवारी करावनहार बाबा, बाबा ही हम बच्चों से कराता है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी आत्मा को परिवर्तन का कार्य हो, बाबा हमें शक्तियाँ प्रदान करता है, हमारा साथी सहयोगी बन जाता है, हमारे द्वारा बाप प्रत्यक्ष होता है। तो सफलता का आधार बाबा बताते, पूरा पूरा समर्पण हो जाना। मैं पन से पूरा पूरा मुक्त रहकर करावनहार की स्मृति हो, सर्वशक्तिमान की छत्र छाया हो, उसे साथी सहयोगी बनाकर हर कर्म में सफलता प्राप्त सहज और स्वतः होती है। तो हर कर्म को सेवा अर्थ समझकर करना है, चाहे गृहस्थी हो चाहे सेंटर से हो।
सच्चे सेवाधारी वह हैं जो समर्पण भाव से सेवा करते हैं। सेवा में जरा भी मेरेपन का भाव ना हो। जहाँ मेरापन है वहाँ सफलता नहीं है। जब कोई यह समझ लेते हैं कि यह मेरा काम है, मेरा विचार है, यह मेरी फर्ज अदायगी है, तो यह मेरापन आना अर्थात मोह उत्पन्न होना। लेकिन कहाँ भी रहते सदा स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ। यह मेरा घर नहीं लेकिन सेवा स्थान है। तो समर्पण भाव से निर्माण और नष्टो मोहाबन सफलता प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन में बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया, सदा अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियाँ आर्डर मानती रहेंगी। सर्व शक्तियाँ आपकी सहयोगी जब बनेंगी, जब आर्डर मानेंगी, जब आप अपनी स्वमान की सीट पर अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनकर सीट पर सेट रहते हो। क्योंकि कोई भी कर्मचारी जब तक बात मानता है जब तक मालिक सीट पर सेट होता है, और मालिक सीट से उतरा तो कर्मचारी भी अवहेलना करने लगते हैं। उसी प्रकार हम बच्चे बाबा की शक्तियाँ प्राप्त कर उसके मालिक बनते हैं। तो मालिक का काम है आर्डर देना, अधिकारी बनकर अपने कर्मचारियों से कर्म कराना। तो यही श्रीमत देते बाप दादा कि सीट पर सेट रहो तो हर शक्ति सहयोगी बनेगी, कर्मचारी बनकर कर्म करेगी। अच्छा, ओम शांति।